पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 205 अमेरिकी नागरिक जो कि वहां पर इलीगल तौर पर रह रहे थे और ट्रंप ने जब से वहां पर सत्ता संभाली है तो वहां पर बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं और जो गैर कानूनी ढंग से वहां पर प्रवासी रह रहे हैं उनको वापस उनके देश में भेजा जा रहा है। तो अभी जो खबर आ रही है कि 205 के 200 और 205 के करीब की खबर आ रही है जो भारतीय हैं, उनका एक जहाज अमेरिका से भारत आ रहा है और इस मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमनजोत कौर रामूवालिया जी, जो कि एनआरआईज मामलों को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं और काफ़ी इन्होंने काम भी किए हैं पंजाब लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। स्वागत करते हैं मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर जो जहाज़ अमेरिका से रवाना हुआ है, 200 हैं या 205 यात्री हैं जो गैर कानूनी ढंग से वहां पर रह रहे थे और ट्रंप सरकार ने जो कार्रवाई की है। हाँ जी, वहाँ से ट्रंप सरकार ने एक फौज का टुकड़ी संगठन की है और वो फौजी पद्धर के ऊपर सारे जो देश में इलीगल दूसरे देशों से लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और हमारे करीब 200 लोग हैं जो फौजी जहाज में सवार होकर हमें भारत भेजे जा रहे हैं और ये जहाज आज उनके 3 बजे चला था और यहाँ करीबन हमारे कल सुबह 8 बजे के करीब पहुंच जाएगा इंडिया टाइम के मुताबिक और ये अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरेगा। और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि देखिए इसमें 2-3 बातें होती हैं। एक तो उसमें ट्रंप ने प्रॉमिस किया था अपनी इलेक्शन के टाइम कि मैं लोगों को वापस भेजूंगा क्योंकि उनके वहाँ बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी और हमारे बच्चे भी बेरोजगारी के कारण ही देश छोड़ के जाते हैं, यहाँ नौकरी नहीं मिलती जब। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि जब डिपोर्ट करते हैं किसी देश से दूसरी लोगों को तो उनको ना तो अपने कपड़े उठाने दिए जाते हैं, ना वो जरूरतमंद चीजें और ना ही वो बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ वही छोड़ के आना पड़ता है। ये बहुत दुखदाई बात है, पर अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने जो फैसला ले लिया तो उन्होंने ले लिया। अच्छा, तो आप बीजेपी में हैं तो सरकार का कैसा रवैया है? अगर केंद्र की बात की जाए तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा जितने भी हमारे इजराइल में फंस जाए या किधर भी लोग फंस जाते हैं, यूक्रेन में फंस जाते हैं, सबको निकाल के वापस लेके आते हैं। देश का तो यही होता है। हमारी एजेंसियां पूरी लगी हुई हैं। हमारी एजेंसियों ने ऊपर से बोल भी दिया है कि जो लोग आएंगे उनसे ज्यादा पूछताछ ना की जाए, वो बहुत परेशान होंगे, मॉरली डाउन होंगे और वो लगातार अमेरिका के साथ बने हुए हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जितने ये इलीगल लोग हैं, करीबन 7.5 लाख भारतीय वहाँ इलीगली रह रहे हैं और जो ट्रंप सरकार है वो 20,000 को भी टारगेट कर रही है कि उनको भेजना ही भेजना है, 20,000 को उठाकर। तो हमारी सरकार उनको पूरा कोऑपरेट कर रही है और यही कर सकते हैं हम। तो मैम, ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो भारतीय आ रहे हैं उसमें से पंजाबी भी काफ़ी हो सकते हैं, तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा परिवार वालों पर। आप ऐसे मामले आमतौर पर देखते रहते हो, कई जो वहाँ पर कई विदेशों से आपने बच्चे बुलवाए भी हैं, उनका समर्थन किया, उनकी हेल्प की है। तो क्या आप कहना चाहते हैं जो यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं उनको क्या क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि उनको कुछ भी उठाने की आज्ञा नहीं होती, तो फिर कैसे देखें वो इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप को धक्का तो लगेगा। उन्होंने पैसे लगाकर अपना कुछ गिरवी रखकर भेजे हैं बच्चे और ये बच्चे गए भी बेरोजगारी के कारण अपना देश छोड़ के जाते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए। अब भविष्य तो बेहतर होने की बजाय ज्यादा यहाँ आकर तकरीबन उनको पैसे उधारे होंगे या कुछ और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और पेरेंट्स पैनिक भी हो जाते हैं कि मेरे हमारा बच्चा वापस आ गया। पर मैं कहूंगी कि सब पेरेंट्स को ये चाहिए कि आप भगवान का शुक्र करें कि आपका बच्चा ठीक ठाक वापस आ रहा है और ये इसलिए
मैं कह रही हूँ कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को मदद की है, जैसे आपने बताया, और हमने ऐसी चीजें घटनाएं भी देखी हैं कि बच्चे जंगलों में होकर, पहाड़ों से होकर, बर्फ के पहाड़ों से होकर जाते हैं और पैदल जाते हैं, रास्ते में खो जाते हैं, मर जाते हैं। और बहुत सारे मापे मेरे पास आते हैं कि आज तक 10-10 साल हो गए, 11-11 साल के, अभी तक बच्चों का पता ही नहीं चला। वो यही चाहते हैं कि चलो अगर जिंदा नहीं, यही पता चल जाए कि उसके साथ हुआ क्या, पर नहीं पता चलता। देखो कितनी ये भयंकर और बहुत ही दुखदाई बात है कि आपका बच्चे का पता ही ना चले कि आप उसको हुआ क्या है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि माँ बाप जो जिनके बच्चे आ रहे हैं वो पैनिक ना हो, और हमें इससे एक सबक सीखना चाहिए। देखिए ये ट्रैवल एजेंट हैं जो वो इनको उकसाते हैं कि जी आप पैसे दो, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपका बेहतर भविष्य होएगा, पर वहाँ पे भी नौकरियां नहीं मिलती, फिर वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिलती। देश जैसे अमेरिका तो कुछ हिस्सा शायद गर्म है, और कनाडा तो टोटली ठंडा देश है, और ऐसे में ठंडों में इंग्लैंड वगैरह ठंड में रहना कितना मुश्किल है। और वो बच्चे टेंट लगाकर बैठे हैं रास्तों में, पार्कों में, और उनको कोई सुविधा नहीं है, वहाँ फ्रीज हो मर रहे हैं। तो ये सारा ट्रैवल एजेंटों के ऊपर भी आता है कि उन्होंने पैसे लेके भेज तो देते हैं। अब देखिए अब इनका भविष्य तो बना ही नहीं। कितने साल से कुछ लोग 10-10, 12-12 साल से रह रहे होंगे, और क्या पैसे कमाए होंगे। अगर घर भेजे होंगे तो पेरेंट्स वगैरह ने खर्च लिए होंगे, खर्च तो होते हैं, और ये खाली के खाली ही रह गए। ऐसे ही जो लोग जाते हैं विदेशों में, अरब कंट्रीज में जो, और यूरोप में, वो उनके साथ यही होता है कि वो किसी काम के भी नहीं रहते, ना जीवन शुरू कर पाते हैं, ना उसका कोई उनकी कोई तरक्की होती है, ना वो किसी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगी कि आप यहाँ देश में ही रहें, और मतलब कि ये बड़े सपने लेने की बजाय आप आधी खा लें। पंजाबी में कहावत है कि विदेश में जाने की बजाय आप घर पे आधी खा लो। तो आधी खाना, सुकून से रहना, पेरेंट्स के साथ रहना, रिश्तेदार के साथ रहना, ये सुकून मिलता ही नहीं वहाँ। तो आप जो ये दुख की बात है कि बच्चे बेचारे पैसे देके गए होंगे, गिरवी रख के गए होंगे, पर उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि कम से कम वो ऐसे बच्चे हैं कि जो अपनी तंदुरुस्ती के साथ आ रहे हैं, पर हम तो डेड बॉडीज भी लेके आते हैं। 5-5 बहनों का एक भाई, सारा परिवार खत्म हो जाता है, एक बच्चा सारे परिवार में, कुछ होता नहीं। ऐसी बातें होती हैं। ये आपने बड़ी बात बोली है कि वो तंदुरुस्ती से यहाँ पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने परिवार में वापस ही नहीं लौट पाए। नहीं लौटते। अच्छा, तो मैम जैसे ये अब खबर आ रही है, तो इसके पैरेलल ये खबरें भी चल रही हैं कि जो बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, और इसके साथ ही जो गुरुद्वारा साहिबान हैं वहाँ पर भी ऐसे लोगों के संबंध में छापेमारी की जा रही है, और कई संस्थानों ने इसको कंडेम भी किया है कि अगर गुरुद्वारा साहिबानों में ऐसे छापेमारी की जाएगी तो वो ठीक नहीं है, आस्था को ठेस पहुंचती है। हाँ जी, उन्होंने मेरे ख्याल जो ट्रंप सरकार है, सबसे पहले चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर सब में छापे मारे। धार्मिक स्थानों में, कम्युनिटी सेंटरों में, जहाँ जहाँ उनको लगता था, कैंपस और फार्म हाउस, सब में मारे उन्होंने छापे। तो ये उनके लिए एक नॉर्मल बात है। उन्होंने मेरे ख्याल कोई ये बेअदबी की बात नहीं हुई कि जूते के समेत चले गए या कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा है, जाके पुलिस देख सकती है। और हमें ये पता है कि वहाँ जब धार्मिक स्थान, सिखों के धार्मिक स्थान में जब पुलिस जाती है वो जूते उतार के जाते हैं। कुछ हमारी कम्युनिटी के भी लोग होते हैं। तो मैं ये कहूंगी इसमें ऐसा तो कुछ नहीं, पर वो बहुत सख्ती से चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया है। वहाँ के जो उसमें ना, यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कनाडा में भी ये प्रॉब्लम है कि जो बच्चे वहाँ जन्मे हैं, लोग वहाँ रहते हैं, उनको कॉलेजों में
जो अपनी मन पसंद के कोर्स नहीं मिले, क्योंकि विदेशों से बहुत लोग जा रहे हैं कनाडा, इसीलिए जो कनाडा में प्रॉब्लम है ये इसीलिए आ गई। ऐसे ही अमेरिका में प्रॉब्लम है कि जो लोग वहाँ के वसनीक हैं, पक्के हैं, जन्म से अधिकार है उनको नौकरी नहीं मिली। उन्होंने थोड़ा लोग निकालने हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो इसलिए इस कारण जो हमें ये प्रॉब्लम आई है, और मैं चाहूंगी कि पंजाब सरकार जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से उनको कंफर्ट करे। वहाँ कुछ मुख्यमंत्री को चाहिए कि कुछ लोगों को वहाँ स्थापित करे कि उनको खाना पीना दें। पता नहीं अब खाना भी रखा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले एक देख रही थी खबर कि यूरोप के किसी देश में आदमी वापस आया, वो कहता पानी तक नहीं मिला। 14-15 घंटे। अब हमारा तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो ये 15-16 घंटे भी हो सकते हैं कुछ जगह से। तो मैम इसके अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत पर? अगर पंजाब की बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीजों का? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर पंजाबी समझदार हों तो विदेश जाना छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास तो लोग दूसरी स्टेटों से आके काम करते हैं। अगर हमने काम ही करना, मेहनत ही करनी है तो पंजाब में क्यों नहीं करते? क्यों अपने घर बार, अपने माँ बाप, और एक तो हमारे पंजाबी बच्चे 1-1, 2-2 जन्म देते हैं, ज्यादा हम ये नहीं 7-8 बच्चे जन्म देते हैं। और दूसरा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, गांव खाली हो ही पड़े। मतलब मेरे अपने गांव में भी अगर जाओ कोठियां पड़ी हैं, तो आदमी कोई नहीं है। तो हम तो, और प्रवासी आके रहते हैं तो फिर हमें तकलीफ होती है कि प्रवासी आके हमारा घर नप लिया। तो ये होना ही है जब हम खुद अपना घर छोड़ के जाएंगे, और जो भी होता भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए कभी। मैम वैसे अगर देखा जाए तो 20,000 ऐसे भारतीय जिन पर ये कार्रवाई होगी, तो मेरा सवाल ये भी है कि आने वाले समय में अगर 20,000 भारतीय वहां से डिपोर्ट किए जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ सकता है? हाँ, वो तो है ही, बेरोजगारी में और डिप्रेशन में, और लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। जो वापस आएगा उसको तो पाँव लगेगी नहीं उसके, वहाँ उसकी जिंदगी का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अच्छा काम करता होगा, वो कैसे एडजस्ट करेगा? अब जो डॉलरों में कमा रहा है उसको रुपए में मिलेगा, उसको तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इसमें बहुत सारा डिप्रेशन भी आएगा। तो वही फिर आपने जो बात की है कि कोई व्यक्ति वहां पर गैर कानूनी रह रहा है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात तो ज़रूर है कि वो वापस अपने गांव लौट रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कई बच्चे तो अपने घरों में वापस ही नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचते, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, और मेरे पिता ने बड़ा काम किया इस पे कि लोगों के अच्छे भले घरों के बच्चे जाते हैं तो वापस नहीं आते। ये एक मैं सब पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप पहले अपने बच्चे को मिलके ये ना कहें कि तुम बुरा हुआ, ये कहें कि शुक्र है तुम घर पे आ गए, क्योंकि आपको भी थोड़ा मॉरल अप करना चाहिए। ये कोई जीवन और मौत का सवाल नहीं हुआ, इसमें बच्चे घर पे वापस है। हाँ ठीक है कि आपके पैसे का नुकसान हो गया, और जब तक इंसान जिंदा है तब तक ही नुकसान दिखता है। और मैं तो यही समझती हूँ कि आप अपने बच्चों को, ना माँ बाप डिप्रेशन में जाए ना बच्चे को डिप्रेशन में जाने दें, और भगवान अच्छा करेगा। मेहनत करें, कोई नौकरी मिले तो यहाँ काम धंधा करें, शुरू करें। जी शुक्रिया मैम पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि अगर वहाँ से बच्चे वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, तो नो डाउट उनका नुकसान आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर नुकसान तो होगा, लेकिन एक बड़ी बात, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऐसे मामले देखे हैं जो एनआरआईज जो वहाँ पर फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए काफ़ी काम किया है। विदेशों में फंसते हैं जो लोग, तो काफ़ी समय से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात यही कही है कि अगर वहाँ से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्ती से वापस अपने गांव, अपने परिवार में आ जाता है, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है। जो यहाँ पर रहकर भी कोई भी व्यक्ति अच्छा कमा सकता है, खा सकता है, तो बड़ी बात है।
तो एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात इन्होंने की है। तो जैसे कि आपके साथ हमने खबर साझा की है कि जैसे 200-205 के लगभग ये खबर अब तक आ रही है कि भारतीय अमेरिका से वापस आ रहे हैं और ट्रंप ने उन लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू की है जो वहाँ पर गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। और आने वाले समय में इसका और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।